अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों ने पाकिस्तान को उस मकाम पर ला खड़ा किया है जहां पाकिस्तान के लिए नज़रियाती सरहदों की हिफाजत नामुमकिन बना दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से पाकिस्तान में अंग्रेज़ी ज़बान की तदरीस के लिए $5 लाख ग्रांट देने का ऐलान किया गया है। ये मामला ना तो सीधा है और ना ही सादा। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि गुज़श्ता 6-7 सालों में अमेरिका की जानिब से जो हराम के बीज बोए गए और उनके जो नताइज सामने आए हैं वो ज़रा दिखा दूं ताकि आपको ये मामला समझने में आसानी हो। पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सिफारतखाने और कौंसलेट की जानिब से इस किस्म की वाहियात का आगाज़ 17 अगस्त 2017 से किया गया। ये पहला मौका था जब अमरीकी सिफारतखाने में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के देसी लिबरल्स को बुलाकर उन्हें दरपेश मसाइल पर बात की गई। उसके बाद 8 दिसंबर 2017 को वीडियो मैसेज जारी किया गया और उनसे इजहार यकजहती किया गया। 8 मार्च 2018 को ख़वातीन के आलमी दिन पर पाकिस्तानियों ने तमाशा देखा कि वही लोग जो अमरीकी सिफारतखाने में दावतें उड़ाने गए थे नंगे नारों पर मुश्तमिल पोस्टर लेकर सड़कों पे थे। 15 जून 2018 को अमरीकी सिफारतखाने में प्राइड इवेंट का इनेकाद किया गया। प्राइड इवेंट जिन्हें नहीं पता वो गूगल कर लें, लेकिन अकेले में देखिएगा। 28 फरवरी 2019 को अमरीकी सिफारतखाने में फिल्म दिखाई जाती है और LGBTQ पर तबादला ख्याल किया जाता है। नतीजा उसका ये निकलता है कि 8 मार्च 2019 को औरत मार्च में गुज़श्ता साल से ज़्यादा नंगे और गंदे पोस्टर देखने को मिलते हैं। फिर 3 दिसंबर 2019 को LGBT को दरपेश मसाइल पर बहस होती है। उसके बाद 30 मार्च 2020 को LGBT पर वर्कशॉप का इनेकाद किया जाता है। बाकी की टाइमलाइन भी आपके सामने से गुजर रही है। एक चीज़ जो जहन में आती है कि आखिर क्या वजह है कि अमरीकी सिफारतखाने को मार्च से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले याद आता है कि LGBTQ के हवाले से कुछ होना चाहिए। फिर इसी तरह मार्च का महीना गुजरने के बाद दोबारा इस किस्म की बैठक की जाती है। अमरीकी सिफारतखाने में होने वाले इवेंट्स का ये सीक्वेंस और ये पैटर्न तो साफ साफ बता रहा है कि एक मखसूस एजेंडे पर अमल हो रहा है और उसके लिए 8 मार्च का दिन मुंतखब किया गया है, जिस दिन पाकिस्तानी मुआशरे की चूल्हे हिलाने का काम किया जाता है। मार्च से पहले ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है या अहदाफ दिए जाते हैं और मार्च के बाद मिशन की कामयाबी या नाकामी या अहदाफ कितने पूरे हुए उस पर रद्दअमल लेने और देने के लिए बुलाया जाता है। एक चीज़ और अहम है कि आखिर अमरीकी सिफारतखाने के लिए LGBTQ कम्युनिटी ही क्यों इतनी अहम है। इस मुल्क में हज़ारों दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जो कहीं ज़्यादा पसमानदा हैं, उनकी बहबूद का ख्याल क्यों नहीं आता। अमेरिका की जानिब से अंग्रेज़ी के असातिज़ा के लिए ग्रांट का ऐलान पहली बार नहीं किया गया, बल्कि इससे पहले भी 2021 में इसी किस्म की और इतनी ही मालियत की ग्रांट दी जा चुकी है। अब ये ग्रांट किसे दी जा रही है और इसके क्या मकासद हैं ये भी देख लें। अव्वल ये ग्रांट हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दी जा रही, बल्कि अमरीकी सिफारतखाना अपनी सवाबदीद पर INGOs, NGOs, सिविल सोसाइटी के सरकर्दा अफराद यानी औरत मार्च टाइप की जो तंजीमें हैं उन्हें देगा। इस ग्रांट के 3 हिस्से हैं और 3 मकासद हैं। जो हिस्से हैं, पहला हिस्सा जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़रा देख लें कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स फ्रॉम नॉन मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस, यानी उन असातिज़ा की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना जो पसमानदा या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के इदारों से ताल्लुक़ रखते हों। दूसरा जो टारगेट ऑडियंस है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर नोविस इंग्लिश टीचर्स, यानी उन टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना जो नए हैं। तीसरा जो टारगेट है या जो ऑडियंस है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर ट्रांसजेंडर यूथ एंड फॉर अफगान टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, ट्रांसजेंडर वाले प्रोग्राम की तफसीलात देखें तो वाज़े तौर पर लिखा है कि इसमें शामिल बच्चों की उम्र 13 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। अब यहाँ भी एक सवाल उठता है कि आखिर ये एज ब्रैकेट क्यों लगाया गया है। अगर आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की फलाह बहबूद की बात करते हैं, उन्हें तालीम के ज़रिए एम्पावर करने की बात करते हैं, तो फिर तालीम तो 35 साल का जो ट्रांसजेंडर है उसे भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एज ब्रैकेट लगा के बेसिकली इस चीज़ की तरफ इशारा है कि आपके कोई मखसूस मकासद हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। एक और अहम बात बता दूं कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मालूम ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर असल में क्या बला होती है। वो बेचारे यही समझते हैं कि हिजड़े को कहा जाता है, तो बताना चाहूँगा कि हिजड़े तो अल्लाह की मासूम सी मखलूक हैं। ट्रांसजेंडर वो बला है जो अल्लाह से और अल्लाह के बनाए गए कवानीन से जंग करती है, उसका इनकार करती है। यानी ये वो दिमागी फतूर है कि जिसको हो जाए
تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، اگر مرد کو ہو جائے تو مرد کو اپنے آپ میں سب کچھ مردہ لگتا ہے۔ یہی معاملہ عورت کے ساتھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ کیوں پاکستان میں LGBTQ پر اتنی سرمایہ کاری کر رہا ہے؟ کیا امریکہ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح مغرب میں گھر، خاندان اور معاشرے تباہ ہوئے، اسی طرح اب پاکستان میں بھی تباہی بربادی آ جائے؟ مغربی ممالک تو اتنے تباہ ہو چکے ہیں کہ آج ان کے آدھے بچے بنا شادی کے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر 1 کروڑ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو تقریباً 40-50 لاکھ بچے بنا شادی کے بنائے گئے تعلقات، یعنی حرام کی اولاد۔ مغرب کی تباہی یہی نہیں رکی، بلکہ اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ 6 سال کے بچے بھی کہتے ہیں کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں، اور میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں۔ سب سے زیادہ طوفان بدتمیزی تو جینڈر نیوٹرلٹی والوں نے مچا رکھا ہے۔ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی شیئر کروں گا۔ امریکہ کی حرکتیں دیکھ کر بچپن کا ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ کسی بندر یا لومڑی کی کسی وجہ سے دم کٹ گئی۔ جب اس نے دیکھا تو اسے دکھ ہوا، سوچنے لگا کہ باقی سب مذاق اڑائیں گے، پھر اچانک ایک خیال آیا تو اپنے ساتھیوں کے پاس مٹک مٹک کر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے خوش ہو؟ اور پھر جب اس کے پچھواڑے پر نظر پڑی تو کہنے لگے کہ تمہاری تو دم کٹ گئی، کتنے برے لگ رہے ہو۔ تو اس پر جواب دیتا ہے کہ کٹی نہیں بلکہ کاٹی ہے، نیا فیشن ہے، اس فیشن میں دم سنبھالنے کی جھنجھٹ سے بچ جاتے ہیں۔ اب باقی آپ سمجھدار ہیں، امریکہ کے نوجوان تو اپنی دمیں کٹوا چکے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ دمیں لگوا چکی ہیں۔ اب امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستانی نوجوان اپنی لکڑیاں کٹوا لیں، اور جو لکڑیاں ہیں وہ لکڑے بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔